आहा टीवी गरीब बेटी की शादी। एक गांव में शिवा पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके सीता स्वामी नाम के 2 बच्चे थे। शिवैया एक लॉरी ड्राइवर का काम करता था। काम पर जाता तो 10 दिन तक लौटकर नहीं आता था। पार्वती घर में रहकर अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। ऐसे शिवैया घर से काम पर जाने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। पार्वती आकर, ये काम छोड़कर दूसरा काम देख लीजिए जी। अभी जाओगे तो कैसे आओगे, कब आओगे, सोच कर ही डर लग रहा है। डरोगी तो कैसे, सारे काम में खतरा है, डरो मत। बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है? अभी तो सीता की शादी करवा देते हैं जी। कल आया रिश्ता अच्छा था, हमारी बेटी को भी रिश्ता अच्छा लगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ पार्वती, लेकिन लाखों रुपए दहेज मांग रहे हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरा सोना बेच देंगे जी। क्यों हंस रहे हो? बेटी की शादी के लिए सोना बेचोगी? तुम्हारे बदन पर 2 ग्राम सोना है, वो बेचकर बेटी की शादी हो जाएगी। तो फिर क्या करें जी? देखते हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। वैसे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। थोड़े पैसे भी हमारे बहुत काम आएंगे ना जी। क्या काम करोगी तुम? कुछ भी, मजदूरी का काम। इस उम्र में तुम्हें काम पर भेजूं? जरूरत नहीं, ये कष्ट मैं ही उठाऊंगा। बच्चों का ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। जी, ध्यान रखिएगा। ऐसे अपने पति को कहकर भेज देती है। शिवैया लॉरी लेकर लोड उतारने गया था। लोड उतारकर लौट कर आने पर एक्सीडेंट होकर मर जाता है। वो बात सुनकर पार्वती की दिल की धड़कन थम सी जाती है। दोनों बच्चे पापा पापा कहकर रो रहे थे। रिश्तेदार, आजू बाजू के सभी लोग पार्वती को हिम्मत दे रहे थे। ऐसे अनुसुया नाम की औरत आकर पार्वती के बगल में बैठकर, रोने से इंसान लौट कर तो नहीं आते ना, तुम्हें ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों को देखो, रो रहे हैं, उनके लिए तो हिम्मत दिखानी होगी ना। ऐसे पार्वती को बोलकर वहीं पर थोड़ी दूरी पर बैठे स्वामी को देखकर, स्वामी, तुम तो तुम्हारी माँ को हिम्मत दो, इस घर को संभालना है। माँ का और बहन का ध्यान रखना, कोई जरूरत होगी तो बताना, चलती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजर रहे थे। स्वामी भी काम पर जा रहा था। पार्वती भी अमीरों के घर काम करने जाती थी। एक दिन सीता अपनी माँ के पास आकर, माँ, मैं भी काम पर चलती हूँ। तुम दोनों ही मेहनत कर रहे हो, मैं घर पर अकेले बैठकर क्या करूँगी माँ? मैं भी चलती हूँ। शादी की उम्र की लड़की को काम पर कैसे लेकर जाऊं? नहीं बेटा, भैया और मैं है ना, अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवा देंगे। एक तरफ 3 वक्त के खाने के लिए तकलीफ है, अभी शादी जरूरी है क्या? जरूरत नहीं, तकलीफें कम हो जाए। ऐसे बोलते ही स्वामी आकर, तकलीफें हैं तो घर की लड़की को विदा नहीं करेंगे। वैसे भी एक बार शादी करके ससुराल चली गई तो सास का घर ही तुम्हारा घर, ये घर पराया हो जाएगा। फिर तो त्योहारों में ही आओगी बस, तुम्हें क्यों तकलीफ दे? ऐसे बोलते ही सीता रोते हुए, मतलब अभी से मुझे पराया कर दिया? आपकी तकलीफें मेरी नहीं। ऐसा नहीं है, पापा हमेशा कहा करते थे, बेटा, हम कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन छोटी को तकलीफ मत देना। घर की बेटी का आंसू बहाना अच्छा नहीं है। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बात मानो, ठीक है? ऐसे छोटी को अपने पास लेकर अंदर भेजकर माँ के साथ बाहर आता है। रोड पर आकर दोनों अपने अपने रास्ते जाते वक्त पार्वती, स्वामी, बोलो माँ। बड़े हो गए हो तुम, संभाल कर जाना। जी माँ। ऐसे बोलकर पीछे मुड़कर जाते हुए, छोटी की शादी करनी है, कैसे कैसे कैसे? शादी के लिए पैसे नहीं हैं, क्या करूं?
कर्जा करूं? कर्जा कैसे चुकाऊंगा फिर? ऐसे अपने आप में सोचकर काम पर जा रहा था। ऐसे सोचते हुए जा रहा था कि स्वामी का दोस्त रामू आकर, स्वामी, कैसा है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? इतने दिनों तक कहाँ थे? अरे भाई, एक बात बतानी थी तुझे। बोलना फिर, इतना क्या सोच रहा है? वो बताने के बाद तुम क्या कहोगे, इसलिए। क्या है रे, बताना। ऐसे बोलते ही रामू आंखें बंद करते हुए, भाई, सीता से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तुम्हारे पिता को बताने से पहले ही वो मर गए। अभी तुम्हें ही शादी करवानी होगी। ऐसे घबराहट में बोलकर आंखें खोलता है। सामने खड़ा स्वामी शॉक। मेरी बहन ने तो नहीं बताया। वो मेरे प्यार के बारे में नहीं जानती। मेरे पास काम नहीं है ना। काम ढूंढकर तुम्हारे पिता से बात करने आने वाला था, लेकिन इस दौरान तुम्हारे पिता मर गए। राइस मिल में नौकरी मिल गई है। तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। दहेज नहीं चाहिए। ऐसे बोलते ही स्वामी रामू के गले लगकर, दहेज के लिए मना किया, इसलिए नहीं मान रहा। तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए काम ढूंढकर आए हो, बोला ना तुमने। वो अच्छा लगा। ठीक है, माँ से कहकर ये शादी मैं करवाऊंगा। थैंक यू। ऐसे बोलकर दोनों हंस रहे थे। उस दिन स्वामी सीता को रामू के बारे में बताकर दोनों की शादी करवाता है। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। एक गांव में सूरम्मा और स्वाति नाम की सास बहू रहती थी। सूरम्मा एकदम कंजूस थी। गांव में सभी लोग उसे कंजूस मारवाड़ी कहते थे, लेकिन स्वाति ऐसी नहीं थी। उसे जो पसंद आता वो खरीद लेती। बहुत स्टाइलिश थी, इसलिए सास बहू की बिल्कुल नहीं जमती थी। जब देखो झगड़ा करते रहते थे। वो कैसे, आप ही देखिए। सूरम्मा घर के अंदर आती है। वो देखकर सूरम्मा का बेटा शारदी, क्या हुआ माँ, क्यों लंगड़ा रही हो? हाँ, ऐसे लंगड़ाने पर कैसा लगता है देख रही हूँ। अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या हुआ बताओ। ऐसे बोल रही थी, तभी स्वाति आकर, क्या हुआ? क्या बताऊं? आपकी माँ बाहर बच्चों के साथ दौड़ की प्रतियोगिता लगा रही है। क्या? भागने का खेल? क्या बोल रही हो? हमारे घर से आखिर तक दौड़ लगाकर जीती है आपकी माँ। तभी पैर अकड़ गया। बच्चों के साथ दौड़ने की प्रतियोगिता क्यों? 10 रुपये का बेट जीतने के लिए। एक गांव में रंगैया रमनम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। रंगैया का बहुत गरीब परिवार था। वो हर दिन मजदूरी का काम करके अपने परिवार को संभालता था। उसकी महेश्वरी नाम की बेटी थी। 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, फिर भी बहुत दिमाग वाली थी। रंगैया को गांव में बहुत कर्जे थे। हर दिन कोई ना कोई आकर कर्जा कब चुकाओगे ऐसे पूछते रहते थे। ऐसे एक दिन राजन्ना नाम का आदमी आकर, क्या रंगैया, तुमने जो कर्जा किया था उसका ब्याज ही चुका रहे हो अब तक। सारे पैसे कब दोगे? पैसे देने का इरादा है या नहीं? ऐसे क्यों कह रहे हो राजन्ना? लिए हुए पैसे तो चुकाने ही है ना। वही, कब चुकाओगे बताओ। बहुत पहले तुम्हारी बेटी को स्कूल में पढ़ाने के लिए नए कपड़े किताबें खरीदने के लिए अभी वो 5वीं कक्षा में है। कर्जे के पैसे अभी तक नहीं लौटाए। मजदूरी के पैसे खाने में और ब्याज भरने में चले जाते हैं राजन्ना, इसीलिए। मतलब मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे? चुका दूंगा राजन्ना, थोड़ा टाइम दो। टाइम? ठीक है, 100 रुपए की घड़ी दिलाता हूँ। जब भी टाइम देखोगे कर्जा याद आएगा। कैसे आदमी हो तुम? ठीक है,
5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, 5 महीने और नहीं कर सकता? रुकता हूँ, लेकिन अगर 5 महीने के बाद नहीं दिया तो तुम्हारा घर रहेगा, लेकिन घर का सामान नहीं, समझे? ऐसे कहकर पीछे मुड़ते हुए शाम को घड़ी भेजता हूँ, हाथ में लगा लेना, याद रहेगा। ऐसे कहकर चला जाता है। रंगैया को कुछ समझ न आने पर वहीं पर बैठकर सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी रमन्नम्मा आकर, क्या हुआ जी? पैसे चाहिए, बहुत कर्जा है। हर दिन कोई न कोई घर के सामने खड़ा होके पूछता है कर्जा कब चुकाओगे, तो माथा फोड़ने का मन करता है। शांति से सोए हुए बहुत साल हो गए। क्या करे बताइए, हमारे पास इस घर के अलावा और कोई जायदाद नहीं। बेचकर पैसे चुकाने के लिए इस घर को बेच दे क्या? बेचकर क्या करें? सड़क पर चले जाएं। भले ही हमने अपनी बेटी के लिए कोई काम नहीं किया, कम से कम उसके लिए घर तो रखते हैं। तो फिर क्या करे जी? क्या करेंगे? सुबह शाम मेहनत करनी होगी, नहीं तो कहीं और से कर्जा करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। ऐसे कहते ही बेटी महेश्वरी आकर, माँ क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ नहीं माँ। ऐसे बोलकर पिता के पास आकर, पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बेटा, किसने क्या कहा तुमसे अभी? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, सारे कर्जे खत्म होकर खुश रहेंगे। क्या करना होगा? आप गन्ने का जूस बेचिए, पैसे आएंगे, उससे कर्जा मिटा सकते हैं। गन्ने का जूस? जी पापा, पहले हमारे स्कूल के सामने एक चाचा गन्ने की गाड़ी लेकर आते थे। जब ब्रेक होती थी, बहुत सारे स्कूल के बच्चे जाकर गन्ने का जूस पीते थे। अभी वे सिटी चले गए। स्कूल के और आजू बाजू के सभी लोग, रोड पर जाते लोग उनके गन्ने के जूस के बारे में बात करते हुए वो फिर लौट कर आ जाए, नहीं तो कोई और गन्ने का जूस बेचने आ जाए। ये बातें मैं हर दिन स्कूल जाते वक्त आते वक्त सुनती आ रही हूँ। आप जूस बेचोगे तो अच्छा होगा पापा। ऐसे पिता को विस्तार में बताती है। वो सब सुनकर रंगैया पत्नी की तरफ देखकर, अच्छा ही है, लेकिन व्यापार करने के लिए इतने पैसे नहीं है ना। एक काम कीजिए, राजन्ना के पास ही थोड़ा और कर्जा कर लीजिए। फिर से उसके पास? देगा क्या? अभी तो कर्जा चुकाने के लिए कह कर गया है। व्यापार करने वाले हैं, 5 महीनों में नहीं 1 ही महीने में कर्जा चुका देंगे। कहिए देंगे, नहीं दिया तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है। ऐसे कहकर वहाँ से राजन्ना के पास आता है। रंगैया को देखते ही राजन्ना, क्या रंगैया, घड़ी के लिए आए हो? नहीं राजन्ना, कर्जे के लिए आया हूँ। फिर से कर्जा? क्या है भाई ये? ऐसे कह रहा था कि रंगैया अपना विचार उसे बताता है। सारी बात सुनकर राजन्ना, इतने साल बाद तुम्हें एक अच्छा विचार आया। ठीक है, तुम्हें पैसे देता हूँ, व्यापार करके मेरा कर्जा चुका दो। ऐसे कहकर अंदर जाकर रंगैया को पैसे लाकर देता है। वो पैसे लेकर रंगैया घर आता है। अपनी पत्नी को वो पैसे देकर, पैसे आ गए, कल जाकर गन्ने के जूस का मशीन ले आकर साथ में गन्ने भी ले लूंगा। परसों से व्यापार शुरू कर देंगे। अच्छा जी। ऐसे कहती है। सुबह होते ही रंगैया जरूरत के सारे सामान ले आता है। सामान लेकर महेश्वरी के स्कूल के थोड़ी दूरी पर सड़क के बगल में गाड़ी रखकर गन्ने का जूस बेच रहा था। पहले से ही बहुत सारे लोगों को गन्ने का जूस बहुत पसंद था, इसलिए थोड़ी ही देर में रंगैया ने बहुत सारे जूसेस बेच लिए। शाम तक सारे गन्ने खत्म हो जाते हैं। शाम को घर आकर, पहले ही दिन पर व्यापार बहुत बहुत अच्छा था। ऐसे ही चलता रहा तो महीने भर में कर्जा चुका सकते हैं। ऐसे सोचकर खुश हो गए थे। सोचने के अनुसार ही उनका व्यापार ऊंचाई छू रहा था। 10 दिन बाद रंगैया राजन्ना के पास आता है। रंगैया को देखते ही, क्या रंगैया, फिर से कर्जा चाहिए? नहीं राजन्ना, आपके उपकार की वजह से गन्ने के जूस का व्यापार ऊंचाई छू रहा है। ये लीजिए आपके पैसे। कहकर राजन्ना के पैसे लौटा देता है। वो पैसे लेकर राजन्ना, देखो रंगैया, मजदूरी करके जियोगे तो जिंदगी भर मजदूरी ही करते रहोगे।
हिम्मत दिखाकर आगे कदम बढ़ाकर ऐसा ही कुछ करोगे तो ही ऊपर आओगे। अब सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। जाओ, व्यापार करके खुशी से रहो। ऐसे कहकर वहाँ से भेज देता है। रंगैया वहाँ से घर आता है। सरलता से गन्ने के जूस का व्यापार करके सारे कर्जे चुका देता है और मुनाफे से आगे बढ़कर पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रह रहा था। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी। इतनी कंजूसी की एक दिन सुबह सूरम्मा टीवी के सामने बैठी सीरियस होकर टीवी देख रही थी। वहां आते हुए उसका बेटा शिवा, माँ क्या कर रही हो, सर भी बिना हिलाए। अरे 1 घंटे तक मुझसे बात मत करो, जाओ। घंटे तक बात नहीं करने का क्या हुआ माँ, किस लिए? कहा ना मैंने, बात मत करो, जाओ। कहती है। शिवा ठीक है बोलकर वहां से जाकर 1 घंटे के बाद आता है। भाई अब तो बताओ क्या किया तुमने अब तक? मूवी देख रही थी। कहती है, जो सुनकर शिवा शॉक हो जाता है। क्यों मूवी देखने के लिए मुझे बात मत करो कहा था? इतना सीरियस होकर देखने के लिए क्या था उस मूवी में? क्या है कहते हो? इस मूवी में कोटा श्रीनिवास राव की कंजूसी कितना अच्छा था। हम जैसे कंजूसों के लिए वो इंस्पिरेशन है। कहती है। उसकी बात सुनकर शिवा शॉक। माँ किस लिए ऐसे गरीबों की तरह करती हो? हमारे पास इतने सामान हैं, फिर भी इतनी कंजूसी। गांव में सब लोग तुम्हें कंजूस सूरम्मा कहकर बुला रहे हैं। अरे पागल, कंजूस शब्द को एक ताज की तरह मानना चाहिए, पर नीचा क्यों सोचते हो? तुम ही मेरे रास्ते पर ही चलो, तब पता चलेगा। कहती है। शिवा तब अपनी माँ की तरफ देखकर